क्या करें, ऐसे महामंगलकारी मार्ग की भी लोग निंदा करने लगते हैं। नृग्रंथ दिगंबर मुनियों के साथ भी आजकल वो क्या होता है, फोटोशॉप है, एक फोटो चिपका देंगे, दूसरे फोटो चिपका देंगे, एडिटिंग होती है। किसी महाराज की फोटो है, कुछ और जोड़ दिया। कोई पाद प्रक्षालन करने के लिए झुका था, उसी को और रूप से पेश कर दिया। कोई माँ बहन बंधन कर रहे हैं, उन्हीं को किसी रूप में पेश कर दिया। बड़ा विचित्र है। आचार्य कुंद कुंद ने इस बात को ऐसे लिखा, ईसा भावेण पुनो गेई निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसिम बैणम सोचा भक्तिमा कुड़जीण मग्गे। बोले ईर्ष्या भाव से अगर कोई इस महामंगलकारी मार्ग की निंदा करे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग की निंदा करें, वीतराग देवशास्त्र गुरु की निंदा करें, तेसिम बैणम सोचा, उनके वचन सुन भी लो, उनका तमाशा देख भी लो, उनके बनाए फोटो पिक्चर आपके नजर में भी आ जाएं, तो कहते हैं भाई तो भी वीतराग जिन मार्ग से अश्रद्धा नहीं करना। क्यों? ईर्ष्या भाव। इस कलयुग में सबसे बड़ा ईर्ष्या भाव। एक महान दार्शनिक ने पूछा, पहला विश्व युद्ध तो क्यों हुआ? उन्होंने कहा जेलसी। जेलसी मतलब ईर्ष्या। दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? उन्होंने फिर कहा जेलसी जेलसी। एक आगे ना बढ़ जाए, दूसरा आगे ना बढ़ जाए, इसकी तरक्की ना हो जाए, ये देश फेमस ना हो जाए, ये ज्यादा बड़ा आर्थिक विकास ना कर जाए, जेलसी जेलसी। उसने कहा कि अगर तीसरा विश्व होगा, युद्ध होगा, तो कारण क्या होगा? दार्शनिक ने फिर कहा, इसी बात को 3 बार दोहराया। क्या कहा? जेलसी जेलसी जेलसी। ईर्ष्या ईर्ष्या और ईर्ष्या। और इस काल में भी अगर कोई एक दूसरे की गांठ छांट करता है, निंदा तो ही धर्म की निंदा है। मुनि राजों की, नृग्रंथ वीतरागी मुनि कुछ कहने झगड़ने नहीं जा रहे, जो कुछ बात है वो वैसी बता रहे, जो कि मुनियों को आत्म ध्यान में रहना चाहिए, आत्म तत्व की ही बात करना चाहिए। लेकिन कभी व्यवहारिक विषय आ जाता है तो उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। स्पष्ट करने का उनका ये आशा नहीं है कि वो किसी की निंदा कर रहे हैं, कि किसी को बदनाम कर रहे हैं, कि किसी को बुरा समझ रहे हैं। उनकी नज़र में तो सभी जीव भगवान आत्मा है। लेकिन ये कहना चाहते हैं भाई जो मार्ग जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, और इस मार्ग पर खुद चलो, औरों को चलने के लिए प्रेरित करो, ताकि जगत का मंगल हो,